इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में एक टॉपिक एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें एक ड्रग सिंकोना भी पढ़ना है। हमारा फार्माकोग्नोसी है तो इसमें हमें वैसे ही नेचुरल ड्रग्स के बारे में ही जानना होगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एंटी मलेरियल्स क्या होता है वो जानेंगे। तो एंटी मलेरियल्स एक वैसा एंटी पैरासाइटिक केमिकल एजेंट होता है जिसके हम यूज करके मलेरिया को ट्रीट करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं। तो एंटी मलेरियल्स are the type of anti-parasitic chemical agent। बेसिकली ये हमारा नेचुरली डिराइव्ड होता है that are used to treat or prevent मलेरिया। अब मलेरिया हमारा क्या है वो हम जानेंगे। मलेरिया एक हमारा डिजीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। मलेरिया इज अ डिजीज caused by a plasmodium पैरासाइट। ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसका ट्रांसमिशन बेसिकली एनोफिल्स मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है उससे ट्रांसमिशन, जब एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पीपल को काटेगी, मतलब बाइट करेगी उसको, उसके बाद फिर से वो कोई नॉर्मल पीपल को जब बाइट करेगी तो उससे उसका ट्रांसमिशन होगा। इसलिए एनोफिलिस मॉस्किटो को मलेरिया वेक्टर्स के तौर पे जाना जाता है। ट्रांसमिटेड, ये जो आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट are generally spread to people through the bite of infected female Anopheles mosquito। एनोफिलिस मॉस्किटो को मलेरिया वेक्टर के तौर पे जाना जाता है। मलेरिया वेक्टर्स ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट का कैरियर्स के तौर पे काम करता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से प्लाज्मोडियम स्पीसीज है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्लाज्मोडियम स्पीसीज है वो हमारा है प्लाज्मोडियम विवैक्स। सेकेंड प्लाज्मोडियम स्पीसीज है वो हमारा है प्लाज्मोडियम ओवेल। थर्ड है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। फोर्थ हमारा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। फिफ्थ जो स्पीसीज प्लाज्मोडियम का जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है वो हमारा है प्लाज्मोडियम नोलेसेई। अब हम ये जानेंगे कि जो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया का हुआ था वो किसने की थी। तो एक सर रोनाल्ड रॉस was first to demonstrate the transmission of मलेरिया। इनका इंडिया में भी बहुत रिसर्च चला था।
लास्ट में 1902 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये ब्रांच है जिसमें आपको नोबेल प्राइज मिलती है इन 1902। बेसिकली इन्होंने 1897 में ही ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया का डेमोन्स्ट्रेशन पूरा कर दिया था। जो हमें ड्रग पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इसमें सिंकोना। ये हमारा सिंकोना है। सिंकोना पाउडर फॉर्म में है। केमिकल टेस्ट आपको बेसिकली पाउडर फॉर्म का ही होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये पाउडर में सिंकोना या अल्कलॉइड ऑफ सिंकोना प्रेजेंट है। तो अब ड्रग की तरफ सिंकोना, हमारा सिंकोना का साइनोनिम्स है पेरुवियन बार्क, उसके बाद एक और साइनोनिम है जूसिट्स बार्क। बायोलॉजिकल सोर्स हम सिंकोना का देखें तो आप यहां देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा ट्री का एक छाल है, ऊपर का जो होता है बार्क जिसको कहते हैं, ये बार्क है। तो बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड सिंकोना इज द ड्राइड स्टेम और रूट बार्क। हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी रूट और स्टेम बार्क का अलग अलग पढ़ेंगे। ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री है, उसमें वेरियस स्पीसीज आते हैं। तो जो स्पीसीज जिसका सिंकोना बार्क बेसिकली यूज होता है, उसमें स्पीसीज लाइक सिंकोना, ऑफिसिनालिस, उसके बाद सिंकोना मैक्रेंथा है और सिंकोना कैलिसेया। फैमिली जो सिंकोना का है, तो फैमिली से पहले हम ये जानेंगे कि जो बार्क है उसमें 6% अल्कलॉइड सिंकोना का होना चाहिए। फैमिली इसका है रुबिएसेई। जियोग्राफिकल सोर्स की हम बात करें तो इंडिया में भी सिंकोना पाया जाता है। ये इंडिजिनस है साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में एक्सटेंसिव इसकी कल्टीवेशन होती है। इंडिजिनस टू साउथ अमेरिका। Cinchona is also cultivated in India, Kenya, Sri Lanka, some part of Pakistan, Indonesia और साउथर्न पेरू में। अब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्टेम बार्क का यूज करेंगे, मतलब जानेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक रूट बार्क और एक स्टेम बार्क है। तो स्टेम बार्क का जो कलर रहेगा डल ब्राउन कलर रहेगा, डल ब्राउन ग्रे कलर रहेगा। ऑर्डर सिंकोना बार्क का, जो स्टेम सिंकोना बार्क है उसका ऑर्डर स्लाइटली रहेगा और कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक। हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। टेस्ट सिंकोना बार्क का बिटर रहेगा और सेंसेशन टाइप मींस दैट एस्ट्रिंजेंट टाइप रहेगा, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। शेप क्विल्स के फॉर्म में होगा, ऐसे 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 बार्क रहेगा, ऐसे ऐसे क्विल्स बना रहेगा। शेप कर्व पीस रहेगा या फिर क्विल्स के फॉर्म में रहेगा। साइज अप टू 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये आपका स्टेम का है तो उसका स्टेम का बार्क बड़ा बड़ा ही आता है। और थिकनेस जो रहेगा वो 2 to 6 mm थिकनेस रहेगा इन थिकनेस। अब हम रूट बार्क के बारे में जानेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। रूट बार्क का जो द इनर एंड आउटर
surface are in brown color, ये ब्राउन कलर रहेगा, वो आपको डल ब्राउन कलर था। ऑर्डर जो रूट बार का रहेगा ये सेम ऑर्डर है इसका भी, स्लाइड एंड कैरेक्टरिस्टिक। टेस्ट बीटर टेस्ट रहेगा, स्ट्रिंजेंट भी समटाइम रहेगा, समटाइम स्ट्रिंजेंट। शेप रूट बार का कर्व्ड, ट्विस्टेड और इरेगुलर चैनल शेप का रहेगा। साइज इसका कम होगा, 2 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। थिकनेस उससे भी थोड़ा कम होगा। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानेंगे कि सिंकोना में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट रहते हैं। सिंकोना में अल्कलवाइड्स, सिंकोना कंटेन्स क्विनोलिन टाइप्स ऑफ अल्कलवाइड, जो बेसिकली 6.5% रहेगा। जो अल्कलवाइड्स या फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो क्विनीन है, क्विनीन प्रेजेंट होगा, क्विनिडीन होगा, सिंकोनीन प्रेजेंट होगा, सिंकोनिडीन प्रेजेंट होगा। उसके बाद हाइड्रोक्विनीन प्रेजेंट होगा, क्विनीन क्विनामाइन होगा इसमें प्रेजेंट, और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विनिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, क्विनिक एसिड भी प्रेजेंट होगा इसमें, और क्यूप्रीन भी प्रेजेंट होगा। केमिकल टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सिंकोना, तो केमिकल टेस्ट हम सिंकोना कंफर्मेशन के लिए जो पाउडर ड्रग रहेगा, पाउडर सिंकोना ड्रग रहेगा, उसको हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। उसके बाद उसको हीट करेंगे। जब पर्पल वेपर लिबरेट आउट होगा तो पर्पल वेपर कंफर्म करेगा कि ड्रग में आपको सिंकोना प्रेजेंट है। हीट द पाउडर ड्रग, heat the powder drug in a dry test tube with the addition of little glacial acetic acid. द पर्पल कलर, जब पर्पल कलर लिबरेट्स होगा, द पर्पल कलर वेपर shows the confirmation of सिंकोना। अब हम डोज के तरफ बढ़ेंगे, तो डोज कितना लेना है सिंकोना पाउडर का। सिंकोना पाउडर का डोज कितना लेना है, 0.3 to 1 ग्राम लेना है। इसको ओरली लेना है, वाटर या मिल्क के थ्रू, टेकन ओरली विथ वाटर और मिल्क। यूजेस क्या क्या है सिंकोना का, तो सिंकोना बार एंटी मलेरियल कैटेगरी में पड़ रहा है, तो सिंकोना बार का यूज एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे होता है। सिंकोना bark is used as an anti-malarial ड्रग। एंटी ड्रग क्या होता है, जो मलेरिया को ट्रीट करता हो और प्रिवेंट करता हो मलेरिया को। मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक डिजीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट काउज करता है मलेरिया। उसके बाद फर्दर और भी सिंकोना का यूज है। सिंकोना बार्क इज यूज्ड एज एस्टोमासिस ड्यू टू इट्स bitter taste
जो सिंकोना बार्क है स्टोमियासिस मीन्स दैट ये आपको एक स्टोमिक मेडिसिन के तौर पे सिंकोना बार्क एक्ट करता है, जो आपको स्टोमक टोन करता है, स्टोमिक टोनिक के तौर पे एक्ट करेगा, जो इंक्रीज द फंक्शन ऑफ स्टोमक and also increase appetite. जो आपको सिंकोना बार्क है वो स्टोमिक मेडिसिन में टॉनिक के तौर पे एक्ट करेगा, जो स्टोमक के फंक्शन को इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा और भूख एपेटाइट को इंक्रीज करेगा। और भी इसका यूज है। सिंकोना बार्क is also used as cardiac depressant and it helps to prevent certain arrhythmias. अब एरिथमियाज क्या होता है? एरिथमिया एक तौर पे इरेगुलर हार्टबीट होता है, हार्टबीट जो या तो कभी एकदम स्लो हो जाएगा, कभी एकदम ज्यादा हो जाएगा। इसके ट्रीटमेंट में हम सिंकोना बार्क का यूज करते हैं। सिंकोना बार्क के पास एंटीपायरेटिक एक्शन भी होता है। इट हैज ऑल्सो एंटीपायरेटिक एक्शन, इसलिए सिंकोना बार्क को फीवर के कंडीशन में यूज किया जाता है। एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक वैसा सब्सटेंस है जो रिड्यूसेस फीवर को रिड्यूस करता हो, वैसे सब्सटेंस को हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। आपका इतना ही एंटी मलेरिया में पढ़ना था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।